मेरी 4 पीढ़ियाँ एक ही भारत की एक ही पलटन में थी। मेरे परदादा मेजर सरदौल सिंह युद्ध बंधक रहे थे। पहले विश्व युद्ध के अंदर 10 साल तक युद्ध बंधक थे। मेरे दादा मेजर उदय सिंह, उन्होंने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा। मेरे पिता के बड़े भाई ब्रिगेडियर जगमाल सिंह, उनको वीर चक्र मिला हुआ है 71 की लड़ाई के अंदर। मेरे फादर लक्ष्मण सिंह राठौर, उन्होंने 65 की लड़ाई और 71 की लड़ाई लड़ी। मुझे मौका मिला एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करने का कश्मीर के अंदर। आप अपनी फैमिली से पहले नहीं थे। कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ साहब भी आपके फादर मेरे पिता थे। और पिता मैंने सुना उसके पहले भी आपके पूर्व और भी आपकी जो पीढ़ी के लोग हैं वो भी फौज में रहे। मेरी 4 पीढ़ियाँ एक ही भारत की एक ही पलटन में थे। केवल सेना में नहीं बल्कि एक ही पलटन में थे। गंगा रिसाला 13 ग्रेनेडियर, उसके अंदर मेरे परदादा मेजर सरदौल सिंह, जो युद्ध बंधक रहे थे। पहले विश्व युद्ध के अंदर 10 साल तक युद्ध बंधक थे। और हम तो कहानी सुनते थे कि 10 साल बाद जब वो आए तो ये वर्ल्ड वॉर के टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हाँ, पहला वर्ल्ड वॉर। ओके। तो 10 साल बाद वो आए, तब जो बच्चे थे उनको तब देखे। 10 साल बाद अपने बच्चों को उन्होंने देखा। मेरे दादा मेजर उदय सिंह, उन्होंने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा। मेरे पिता के बड़े भाई ब्रिगेडियर जगमाल सिंह, उनको वीर चक्र मिला हुआ है 71 की लड़ाई के अंदर। मेरे फादर लक्ष्मण सिंह राठौर, उन्होंने 65 की लड़ाई और 71 की लड़ाई लड़ी। और उसके बाद में मुझे मौका मिला एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करने का कश्मीर के अंदर। मेरे नाना पुलिस के अंदर IPS ऑफिसर थे। मेरे मामा सेना में हैं, पुलिस में हैं। तो हमारा पूरा परिवार इसी तरह सेना पुलिस इसी के अंदर ही रहा है। मेरी पत्नी खुद आर्मी में मेजर डॉक्टर हैं वो। वो आर्मी की मेडिकल कोर में थी। तो हमारा पूरा परिवार उसी में था। राजनीति तो बहुत दूर दूर तक नहीं थी। नेपोटिज्म आर्मी का नेपोटिज्म। बट ये कैसे तय होता है? जैसे बाकी क्या होता है कि बच्चे आते हैं, ये होता है कि इसका जो मन करेगा। आपने कहा आपकी 4 पीढ़ी बैक टू बैक आर्मी में जा रही है, तो ये बचपन से आप लोग को उस तरह ट्रेन किया गया या आप लोग को देखकर आकर्षित होते गए कि यार पापा का ये रुतबा था, दादा का ये रुतबा था, इससे बड़ा लेगेसी क्रिएट करना है? मेरे ख्याल से माहौल ही होता है, क्योंकि बचपन से आपके चारों तरफ सेना ही है। तो आपकी जो ग्रूमिंग हो रही है, आपकी जो सोच है, आपके विचार है, आपका मन है, आपके भाव हैं, आपके जो सपने हैं, वो भी बंदूकों के साथ ही होते हैं। वर्दी हो, बंदूक हो। तो ये मेरे ख्याल से ये वातावरण ही जब ऐसा होता है तो आपका मन करता है कि मैं वहीं जाऊंगा। बाकी तो कोई इस तरह का रिजर्वेशन तो होता नहीं है। बट वो टेम्पटिंग लगता होगा। हाँ, उसके अलावा तो कुछ और करना ही नहीं या ये चाहता होता है कि डैड को भी एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बच्चा मुझसे अच्छा करेगा, और एक प्रूफ करने का भी होता है कि मेरे पापा ये थे, अब मुझे ये बनना है या कुछ ऐसा करना है। नहीं, मुझे लगता है प्रूव करने का तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वातावरण वैसे ही था। हाँ, माँ बाप तो चाहेंगे कि आप नौकरी में जाए। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मैं इकलौता हूँ, ना बहन है ना भाई है, ठीक है। और कईयों को ऐसा लगता होगा कि भाई इकलौता है तो खूब संभाल के रखा होगा, लाड प्यार से रखा होगा। थप्पड़ का तो बता ही दिया मैंने ना, इधर से भी जाता था उधर से भी आता था। मेरे फादर क्योंकि कश्मीर में रहे हुए हैं और वो उसी जगह रहे हुए जहाँ मैं ऑपरेशंस के लिए गया था, लेकिन उस समय बड़ी शांति होती थी जब वो थे। तो जब मैं गया कश्मीर में, मैं 22 साल का था, 90s में, 92 93 की बात है ये। पीक पर जब शुरू हुआ था 89 का, हाँ पीक पर था। मैं जब गया तो मेरे साथ 120 जवान थे और उनका लीडर मैं था। 22 साल की मेरी उम्र थी, हाथ में बंदूक थी। सभी के पहली बार हम कश्मीर जा रहे थे। उंगली ट्रिगर पे थी, दिमाग बिल्कुल अलर्ट था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो खबर देने के लिए, उसमें मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तो खबर देने के लिए BSNL की टावर थी। तो वहाँ गए, वहाँ जाकर फ़ोन करा घर पर कि यहाँ पहुँच गए हैं। तो आप सोचिए मेरी माँ ने क्या कहा, क्योंकि वो रही हुई थी कश्मीर में। उन्होंने कहा कैसा लगा कश्मीर? मैं कहा बहुत सुंदर है। क्योंकि हम जब बनिहाल टनल के इस तरफ थे तो टेम्परेचर होगा करीब 35-40 के करीब होगा, गर्मी थी। बनिहाल टनल पार करा और वहाँ मौसम ऐसा हो गया जैसे 20-22 डिग्री का, और सुंदर। तो उन्होंने पूछा कैसा लगा कश्मीर?
मैंने कहा बहुत सुंदर। उन्होंने कहा लड़ने लायक है ना। तो आप इमेजिन करिए, मैं ऐसे परिवार से जहां इकलौता हूं मैं, और हो सकता है मैं गया ही था, जरूरी थोड़ी ना था कि वापस आऊं, मेरे साथी कुछ एक वापस नहीं आए वहां से, लेकिन फिर भी मेरी मां ने कहा लड़ने लायक है ना। तो फिर देखो किसी भी बेटे का जोश कितना जबरदस्त होगा। ब्यूटीफुल।